देश को हिंदुस्तान नाम से संबोधित करना उन्होंने भा और रथ से। भा का अर्थ होता है हिंदुइज्म कोई धर्म है ही नहीं। में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान भारत का पुराने नामों में से मरने के बाद भी किसी के शरीर से उन लोगों का मोह नहीं छूटा। विदेशी मुस्लिम आक्रांता लोग चढ़ाई करने आए। दोस्तों, शुरू में सभी मनुष्य सिर्फ मनुष्य ही थे जिस समय वो पृथ्वी पे उत्पन्न हुए थे, पर समय के बहाव में बहुत सारे लोग किसी न किसी मजहब के या किसी न किसी रिलीजन के होके रह गए। बदलते वक्त के साथ हुए या तो मजहबी या रिलीजियस हो गए। परंतु दोस्तों, जो मनुष्य इस समय के बहाव में नहीं बहे, जो मनुष्य इस बदलते वक्त के साथ नहीं बदले, और जो मनुष्य मानवों के पृथ्वी पर के शुरुआती समय से लेके अभी तक बस एक मानव या अभी तक बस एक मनुष्य ही है, उन्हीं मानवों और उन्हीं मनुष्यों को हम सनातनी मानव या सनातनी मनुष्यों के नाम से जानते हैं, जो मानवों के उत्पत्ति के समय से लेके अब तक सिर्फ एक मानव ही है जो किसी मजहब में या किसी रिलीजन में नहीं गए। जी हाँ दोस्तों, हिंदुइज्म कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि धर्म सब का मतलब ही होता है हमारे भीतर का स्वाभाविक गुण, हमारे भीतर का नेचुरल गुण, हमारे भीतर की ट्रू ट्रेट, सच्ची क्वालिटी जो हमारे अंदर की होती है, हमारे शरीर की, वह वास्तव में धर्म का मतलब होता है। इसीलिए दोस्तों, हिंदुइज्म ना कोई मजहब है, ना कोई रिलीजन है और ना ही धर्म है। हिंदू और हिंदुस्तान ये तो बस दो ऐसे नाम हैं जो भारत और भारत के लोगों को विदेशी आक्रांताओं से मिले। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान भारत का पुराने नामों में से एक है, पर दोस्तों यह सच्चाई नहीं है। हिंदुस्तान भारत का एक बहुत ही नया नाम है और एक तरह से कहें तो यह भारत का उर्दू नाम है या भारत के मुस्लिम वर्जन का नाम है। जब भारत में विदेशी मुस्लिम आक्रांता लोग चढ़ाई करने आए यहाँ पे धन दौलत के लूटपाट करने के लिए, तो उन्हीं लोगों ने इस जगह का नाम हिंदी बोलने वाले लोगों के नाम के अनुसार हिंदुस्तान रख दिया। जैसा कि आप जानते हैं, लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि जिस जगह पे जैसी भाषा बोली जाती है उसी भाषा के नाम पे उन लोगों को, उनकी कम्युनिटी को एक नाम दे दिया जाता है। जैसे इंग्लिश बोलने वाले लोगों को इंग्लिश पीपल, फ्रेंच बोलने वाले लोगों को फ्रेंच पीपल, तमिल बोलने वाले लोगों को तमिल, ठीक उसी तरह से हिंदी बोलने वाले लोगों को मुस्लिम लोगों ने हिंदू बोल के संबोधित करना शुरू किया और जिस जगह पे वो रहते थे उस पूरे देश को हिंदुस्तान नाम से संबोधित करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों, हिंदुस्तान एक उर्दू शब्द है। आप देखते होंगे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्हीं सब देशों में अस्तान लगा हुआ रहता है, जैसे पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। आज भी भारत के मुसलमान या पाकिस्तानी मुसलमान या दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं वो सब भारत को हिंदुस्तान ही बोलते हैं अपने भाषा में। इसी से हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान वास्तव में भारत का ओरिजिनल या बहुत पुराना नाम नहीं है। यह तो एक उर्दू शब्द है जो भारत में आए मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत को दे दिया। भारत का ओरिजिनल और सबसे पुराना नाम भारत ही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत का यह नाम राजा भरत के नाम से प्रचलित हुआ था। परंतु दोस्तों, आप लोगों में से बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि वास्तव में भारत शब्द का मतलब क्या होता है। क्योंकि यदि राजा भरत का नाम भरत था तो उनका नाम बस ऐसे ही भरत थोड़े ही रहा होगा। आखिरकार इस शब्द का कोई मतलब होता है
तो ही तो राजा भरत का नाम भरत था, या बहुत सारे लोगों का नाम समय में भरत रहा है। दोस्तों, भारत शब्द बना है भा और रत से। भा का अर्थ होता है ज्ञान और रत का अर्थ होता है लग्न रहना, यानी कि जो मनुष्य दिन भर ज्ञान में ही लग्न रहता है, जो दिन भर ज्ञान में ही रत रहता है, उसी को भारत की उपाधि या भरत बोल के संबोधित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में लोग सिर्फ ज्ञान की तलाश में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। अपना संपूर्ण जीवन सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से बिताते थे। सतयुग के समय पृथ्वी के शुरुआती दिनों में मानवों को अपने जीवन का परम लक्ष्य पता था, तो वो सिर्फ आत्मज्ञान, सच्ची ज्ञान, ट्रू ज्ञान को पाने में ही अपना संपूर्ण जीवन बिता देते थे। यानी दिन भर ज्ञान में लग्न रहते थे, दिन भर ज्ञान की तलाश में, आत्मज्ञान की प्राप्ति में ही लगे रहते थे। इसीलिए यहाँ पूरे देश को भारत बोल के संबोधित किया जाता था, क्योंकि यहाँ के लोग दिन भर ज्ञान में रत रहते थे। पर जब दूसरे देशों वाले लोग भारत पे आक्रमण करने आए, भारत से धन दौलत लूटने आए, तो वो लोग ऐसे मजहबी और रिलीजियस लोग थे जो बहुत ही फिजिकलिटी में बिलीव करते थे, बहुत ही फिजिकल चीज और मैटेरियलिस्टिक चीजों में बिलीव करते थे। क्योंकि वो लोग ऐसे लोग थे जो मरने के बाद भी सबों को दफना देते हैं, जला नहीं देते हैं। इसी से पता चलता है कि वो लोगों को फिजिकल चीजों से कितना ज्यादा मोह माया था, वो कितना ज्यादा फिजिकल चीजों के मोह माया में फंसे हुए थे कि मरने के बाद भी किसी के शरीर से उन लोगों का मोह नहीं छूटता था। तो वास्तव में उन्हीं लोगों का भारत में आने के बाद भारत के लोगों का मन भी दूषित हुआ, या वो पथ भ्रमित हुए उन्हीं लोगों के आने के बाद से। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सनातनी मानव कौन थे। सनातनी मानव वो थे जो पृथ्वी पर मानवों की उत्पत्ति के समय से लेके जो अभी तक बस एक मानव ही है, जो किसी एक रिलीजन में या किसी एक मजहब में नहीं गया, उसी को सनातनी मानव बोलते हैं। और हिंदुइज्म कोई धर्म है ही नहीं, पर समय के इस बहाव में कैसे धीरे धीरे करके अलग अलग तरह के रिलीजन और अलग अलग तरह के मजहब आते गए, इसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए S10 फिलॉसफी, ज्ञान जो ज्ञान है, जानकारी नहीं।